साजिद साहब, अपोजिशन की यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये आ रहा है कि अगर कल इजलास नहीं हुआ तो गवर्नर साहब नोटिफाई कर देंगे कुछ, और ये फैसला शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुआ है। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम चढ़ाई कर देंगे, तमाम ऑफिस सील कर देंगे। आपको आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि ये गीदड़ भभकियाँ हैं या वाकई ये एक सीरियस मूव होएगी हुकूमत की तरफ से? नहीं समी साहब, इनका डिसीजन तो यही है जो कि इन्होंने किया है, और ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे चूँकि ये फ़ैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत हमने जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है वो नहीं करवाने, वो हमें सूट ही नहीं करते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी आज बयान और इंटरव्यू आपके सामने है। ख़ुद ये लोग भी ये कह रहे हैं, आज भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी था, कौमी असम्बली का इजलास भी था, वहाँ पर भी जिन लोगों से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई हुकूमत के लोगों से, वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि ये इमरान खान का जो है वो मुतालबा वो माना जाए। तो इसी जो ये आज के इजलास की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो वीडियो लिंक पे इजलास था। वज़ीर आज़म ने कैबिनेट का इजलास 11 बजे था, उससे पहले इजलास की जो है वो वीडियो लिंक पे यहाँ पे सदारत की, क्योंकि ये वज़ीर आज़म यहाँ पे थे, बाकी लोग जो थे वो गवर्नर हाउस में जो मौजूद थे। लेकिन जो बात बताने की वो ये है कि आसिफ ज़रदारी तो वहाँ पर मौजूद हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो वज़ीर दाखिला थे। आज उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं की, वो लाहौर में ही मौजूद हैं और वो उस इजलास में मौजूद थे, और वो वज़ीर दाखिला हैं, इस बात को आप ज़हन में रखिए। तो रेंजर्स भी उनके कंट्रोल में है, एफसी भी उनके कंट्रोल में है, वज़ारत दाखिला मतलब वज़ारत दाखिला के कंट्रोल में है, और गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी भी उनको ही सौंपी गई है। ये मैं बातें इस वजह से कर रहा हूँ कि आप बिटवीन द लाइन समझ सकते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं इसका वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि जिसका वो आइन का या कानून और ज़वाबत का हवाला देते हैं, वो कहते हैं जी जो कॉन्स्टिट्यूशन का है रिक्वायरमेंट, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो गवर्नर को इजलास तलब करने से रोकते नहीं हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इजलास चल रहा हो तो एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहा जा सकता, या फिर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। ये उनका नुक्ता नज़र है। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो आइनी और कानूनी माहिरीन की राय जो है वो तकसीम है। फिर दूसरा आप देखें कि अब से थोड़ी देर पहले ये जो रात भी मैंने बात की थी कि जो तोड़ जोड़ का जो अमल है वो जारी है। ज़ाहिर है चौधरी शुजात साहब के साथ आज भी आसिफ ज़रदारी साहब मिले हैं। अब वो जो 10 MPs हैं काफ लीग के, उनमें से 6 लोगों के साथ इन्होंने बाज़ाब्ता रब्ता किया है। जो काफ लीग के 6 लोग हैं उनको तोड़ने की इन्होंने कोशिशें मुसलसल जारी हैं। वो आते हैं नहीं आते या वो अलग बात है, लेकिन उनके साथ इनके राब्ते हुए हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 10 में से 6 लोग चौधरी शुजात के साथ जो है वो मिल भी चुके हैं। अब वो लाइन क्या लेते हैं या किस तरफ जाते हैं, क्योंकि जब अदम एतमाद का वोट लेना है परवेज़ लाई को, तो ज़ाहिर है उसमें बंदे उनको पूरे करने हैं, परवेज़ लाई को या तहरीक इंसाफ को बंदे पूरे करने हैं। अगर ये गैर हाज़िर हो जाते हैं, जिस तरह शाह साहब बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये तो नहीं है। लेकिन अदम एतमाद के दौरान अगर लोग गायब होते हैं, क्योंकि अदम एतमाद की कार्रवाई बाद में है, पहले एतमाद के वोट की कार्रवाई है, तो वो तो इन्होंने आज तारीख नहीं। लेकिन सदीक साजिद, अगर इतमाद का वोट उन्होंने ले लिया तो फिर अगले 6 महीने तो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, ये तो आइन कहता है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ वो तो आपकी बात ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा ना फिर सिलसिला। वो तो इसी वजह से उन्होंने एक उस ऑप्शन को रखा कि एक तारीख 9 साढ़े 9 बजे जमा होती है, दूसरी 9:51 पे जमा होती है। मतलब उसका यही था कि हम चेक करें कि एतमाद का वोट, जब वो एतमाद का वोट ही नहीं ले सकेंगे मिसाल के तौर पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बात ठीक है, वो उसकी तरफ फिर वो उनका जो है वो नहीं जा सकेंगे। लेकिन जो इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, पूरी इनकी कोशिश और बड़ी संजीदा कोशिश है, कोई इसमें कोई गिदड़ भभकी नहीं है। वो देखें, एक बात याद रखिए, वो वफाक में हुकूमत में बैठे हुए हैं, ताकत उनके पास है। हम किसी को कहें कि वो न्यूट्रल है या नहीं है, वो किसी के साथ है या नहीं है, उसके ऊपर अब अभी हम बहस नहीं करते। लेकिन हालात जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे नज़र आ रही होती हैं। कुछ पैगामात परवेज़ लाई साहब को भी दिए गए, उन्होंने भी बात की जाके, फिर वो इमरान खान के साथ चले गए, अभी तक उनके साथ हैं। कल क्या होता है इसके ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि हर घंटे बाद सिचुएशन तब्दील हो रही है। अब देखें ना, अब एक ये जानबूझ के खबर अभी लीक की गई
नून लीग को जिस तरह देखें, ये नून लीग को बिल्कुल उन्होंने साइडलाइन कर दिया। आसिफ जरदारी अपने वजारत आला के 3 उम्मीदवार लेकर सामने आ गया और ये खबर लीक कर दी गई कि चौधरी शुजात साहब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी को वजारत आला देने के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। और नून लीग इसके ऊपर वजारत आला बंदे इनके पास है नहीं है, जिनको पैसे दे रहे हैं उनके वोट काउंट नहीं होने। भाई आप देखें, ये एक ख्वाहिशात हैं, प्रोपेगेंडे के लिए खबरें इस तरह की बिल्कुल वो आप कर सकते हैं। मोहम्मद सलाई साहब की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ और उसके बाद उन दोनों की जो स्ट्रेटजी है वो सबके सामने है। काफ लीग और पीटीआई बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कोई कहीं से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।